एक समय की बात है। अंग देश में एक राजकुमार था। उसका नाम तेज प्रताप था। जैसा नाम वैसा काम। तेज प्रताप बहुत जिद्दी था। वह जिस किसी चीज को पाने की जिद कर लेता, उसे हासिल किए बिना नहीं रहता था। एक रात राजकुमार तेज प्रताप ने सपने में एक अत्यंत सुंदर परी को देखा। उसकी सुंदरता पर राजकुमार मोहित हो गया। सुबह जब आंख खुली तो परी का सौंदर्य उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मन ही मन उसके दिमाग में परी उमड़ घुमड़ रही थी। वह अपने पिता को अपने सपने एवं इच्छा से अवगत कराना चाह रहा था। राजकुमार ने सपने से अवगत कराते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, रात को मैंने एक परी का सपना देखा जो अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देख मैं तो जैसे पागल ही हो गया। पिताजी, मैं परी से शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि उसके पिता ने कहा, बेटा तेज प्रताप, तू पागल हो गया है क्या? परी घने जंगल के अंदर रहती है, वहां तुम कैसे जा पाओगे? जंगल के अंदर बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम परी से शादी की जिद छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। नहीं पिताजी, मैं परी को अपनी रानी बनाकर ही रहूंगा। वह जहां भी रहती होगी उसे वहां से ढूंढ कर लाऊंगा। मेरा यह आखिरी फैसला है। इतना कहकर राजकुमार तेज प्रताप अपनी तलवार लेकर और घोड़े पर सवार होकर परी से शादी करने के लिए चल दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार घने जंगल के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने वन सुंदरी से हाथ जोड़कर कहा, हे वन देवी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। मैं इस वन के बीच रहने वाली राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर वन सुंदरी प्रकट हुई और बोली, राजकुमार, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सवारी देती हूँ। तुम इसमें बैठकर परी के महल तक आसानी से पहुँच जाओगे। यह तुम्हें परी के महल तक पहुँचा देगी। रास्ते में तुम्हें बड़े बड़े मगरमच्छ, जहरीले जीव जंतु, राक्षस तथा खतरनाक भालू मिलेंगे। तुम सबको मारते काटते आगे बढ़ते जाना। जंगल के बीच पहुंचते ही तुम्हें एक बड़ा सुंदर महल दिखाई देगा। महल के बाहर बड़े बड़े 2 राक्षस पहरा देते मिलेंगे। तुम उन्हें मारकर महल के अंदर घुस जाना। महल के अंदर परी पलंग पर सोती मिलेगी। उसके पास पहुंचकर जैसे ही परी को छूओगे तो वह उठकर बैठ जाएगी। वह तुमसे कुछ सवाल पूछेगी। अगर तुम परी के सवाल का जवाब दे दोगे तो परी तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अगर तुम उसके सवाल का जवाब नहीं दे सके तो परी तुम्हें तोता बनाकर अपने महल में हमेशा के लिए कैद कर लेगी। राजकुमार वन सुंदरी से आज्ञा लेकर अपनी सवारी में बैठकर आगे की ओर चल दिया। जैसे जैसे राजकुमार जंगल के अंदर जाता गया, उसका सामना कई जंगली जानवरों से होता गया। जंगल के रास्ते उसे बड़े बड़े भालू मिले। जंगल और तालाब किनारे बड़े बड़े मगरमच्छ से उसकी मुठभेड़ हुई। जंगल की और गहराई में जाते हुए उसका सामना जंगल के दानवों से हुआ और अपनी तलवार बाजी के हुनर से उसने दानव को हराकर उसका बंद कर दिया। और इस प्रकार कई चुनौतियों का सामना करने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और सुंदर महल था। महल के बाहर 2 बड़े बड़े दानव पहरा दे रहे थे। राजकुमार ने दानवों को देखते ही उन पर हमला कर दिया और दोनों दानवों को खत्म कर राजकुमार ने महल के अंदर प्रवेश किया।
परी एक पलंग पर गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार ने परी के पलंग के पास पहुंचकर जैसे ही उसके बदन को छुआ, वैसे ही वह नींद से जागकर उठ बैठी। उसने राजकुमार तेज प्रताप से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? परी की बात सुनकर राजकुमार तेज प्रताप बोला, मेरा नाम राजकुमार तेज प्रताप है। मैं अंग देश के राजा भवानी सिंह का पुत्र हूँ। मैं यहाँ तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। तुम बड़े साहस और हिम्मत वाले राजकुमार हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने मेरे सवालों का सही उत्तर दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और यदि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें तोता बनाकर पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। परी ने पूछा, बताओ, सुबह जो निकलता है शाम को डूब जाता है, वह क्या है? कुछ देर रुककर सोच विचार कर राजकुमार ने कहा, इसका उत्तर सूरज है। इतना सुनते ही परी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा जवाब सही है। दूसरा सवाल, बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं? इसका उत्तर है नक्शा। बहुत अच्छे। राजकुमार अपने 2 पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं। अब तीसरा सवाल, एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले। इसका उत्तर मुझे है। अब आखिरी सवाल, अगर आपने इसका उत्तर सही दिया तो मैं आपसे शादी करूंगी और आपके साथ आपके राजमहल चलूंगी, और अगर आपने इसका उत्तर गलत दिया तो मैं आपको तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर लूंगी। जैसा आप कहो। अच्छा बताओ, बिन पंखों के उड़ जाती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ। बताओ, मैं क्या हूँ? मुझे सोचने का कुछ समय दीजिए। इसका उत्तर है आवाज। तुम्हारा जवाब सही है। आज से मैं तुम्हारी पत्नी बन गई। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। परी ने तुरंत एक उड़न खटोला मंगवाया और उसमें राजकुमार तेज प्रताप संग बैठकर अंग देश की ओर उड़ चली। सच ही तो कहा गया है कि यदि आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। राजकुमार तेज प्रताप के साथ ऐसा ही हुआ और उसकी जिद पूरी हुई।